हाँ बच्चों, पाठ 3 स्वावलंबनम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही। इस वीडियो के माध्यम से आप सब इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। सबसे पहले तो कृष्णमूर्ति ही और डॉट डॉट आसीत, ये हमारा संकेत होगा। संकेत लिखने के बाद में संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के स्वावलंबनम नामक पाठ से ली गई हैं। पाठ का नाम और पुस्तक का नाम काले पेन से लिखेंगे, बाकी नीले पेन से लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद अर्थ या हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल करके अर्थ पूरा करेंगे। पहला पैराग्राफ कृष्णमूर्ति से आसीत तक है हमारा, साधारण आसीत। यद्यपि इसको मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार मैं इसकी हिंदी बताते हुए आपको आगे बढ़ा रही हूँ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में ४४ स्तंभाः आसन्, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, ४४ द्वाराणि, 44 दरवाजे, 38 विद्युत विजनानि च आसन्, और 36 बिजली के पंखे थे। वहाँ तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर यानी कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के घर में, तत्र माने श्रीकंठ के घर में 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। 10 नौकर, सेवक माने नौकर, निरंतर माने हर समय कार्य करते थे। परम माने लेकिन, कृष्णमूर्तेः माता पिता च, और कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन किसान पति पत्नी थे। और कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उनका घर, तस्य माने उनका, गृहम माने घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, साधारणं च आसीत, और साधारण था। उनका घर आडंबर से रहित, आडंबर माने बाहरी दिखावा, यानी उनके घर में किसी भी प्रकार का बाहरी दिखावा नहीं था। उनका घर बाहरी दिखावे से रहित था। अब दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुकी थी इसलिए मैंने इसको जल्दी ख़त्म कर दिया। दूसरे पैराग्राफ में आप सब दूसरे पैराग्राफ को लिखेंगे एकदा से ले करके, और आता है इस पेज पे भवती तक। एकदा से भवती तक आता है। आप सब इसको संकेत डालेंगे और संकेत के बाद हिंदी अनुवाद अब ध्यान से सुनेंगे। एकदा श्रीकंठः, एकदा माने एक बार, श्रीकंठः माने श्रीकंठ, तेन सह उनके साथ, प्रातः 9 वादने, प्रातः काल 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उनके घर गया। एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः काल 9 बजे उनके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ पर यानी कृष्णमूर्ति के घर में, कृष्णमूर्ति
तस्य माता पिता चा, कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, यानी श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्या न आस्ति। तव माने तुम्हारे, गृहे माने घर में, एकोपि माने एक कोई भी, भृत्या माने नौकर, न अस्ति नहीं है। तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है, कोई भी सेवक नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा श्रीकंठ ने। किससे कहा? कृष्णमूर्ति से कहा, क्योंकि कृष्णमूर्ति निर्धन था और श्रीकंठ धनवान था, इसलिए श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति से कहा। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः एकोऽपि भृत्या नास्ति। केवल यही एक दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय, मेरे स्वागत के लिए, सत्काराय माने स्वागत के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम माने आपको, बहु कष्टम माने बहुत कष्ट, जातम माने हुआ, आपको, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। यानी जब मैं आया तो आपने बहुत कष्ट किया मेरे सत्कार के लिए। मम गृहे तु बहवा कर्म कराः सन्ति, मम गृहे, मेरे घर में तो बहुत से कर्म करा, यानी सेवक, संति माने हैं, मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तो कृष्णमूर्ति बोला। क्या बोला? हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, मम प्लस अपि, मम माने मेरे, अपि माने भी, मेरे भी, अष्टौ माने 8, कर्म कराः माने नौकर, यानी सेवक, संति माने हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च, और वे सब कौन कौन हैं? 2 पादौ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 श्रोते, 2 कान इति। इस प्रकार से एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, इस प्रकार से ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च, किंतु तुम्हारे सेवक सदैव सर्वत्र माने सभी जगह न उपस्थिताः, उपस्थित नहीं होते हैं। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वो सदैव सभी जगह उपस्थित नहीं होते, हो सकते हैं, शक्नुवन्ति माने हो सकते हैं, सदैव सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्य के लिए, भृत्याधीना, नौकरों के अधीन हो, यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है।
कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। इस पैराग्राफ की एक बार केवल मैं हिंदी बताती हूँ, आप सब संस्कृत को देख करके अपने आप से समझ करके लिखेंगे। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे सत्कार से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, किंतु केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्ण मूर्ति बोला कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, काम करने वाले हैं, और वे हैं 2 हाथ पैर, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र एवं 2 कान, जो प्रतिक्षण हमारे सहायक हैं। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सभी जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो सभी कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखी ही है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। लास्ट पैराग्राफ 3 लाइन है, इसे भी पढ़ा करके ख़त्म करती हूँ। श्रीकंठ बोला, इसको भी संकेत डाल के छोटा सा है, लिख लेना। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। तुम्हारे वचनों को, वचनानि माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है। तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, इस समय मैं भी, अहम माने मैं, अपि माने भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। 12:30 वादनम इदम, इस समय 12:30 बजा है। सार्ध माने आधा, यानी और 12 माने 12, 12 में आधा मिला दिया, 12:30 हो गया। 12:30 बजा है। सांप्रतम गृहम चलामी, इस समय घर चलता हूँ। इस तरीके से इस पाठ की हिंदी आपकी ख़त्म हुई। इसे आप सब अपनी अपनी कॉपी में संकेत और संदर्भ डालते हुए लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।